आगे लाएँ, उस जाति को कैसे हम लोग हेल्प करें, किस परिस्थिति में करें, वो सब भी तय हम लोगों को करना रहता है। आगे आगे माने अगर कोई भी जात का बच्चे अगर उभर के आगे आते हैं तो हमारे देश के विकास के काम में वो आते हैं। क्या 2025 की तैयारी है? हाँ, हम लोग 2025 के सारे विधानसभा में हम लोग हमारे पार्टी खड़ा कराएगी, उस पर हम लोग अपना डिस्कस करेंगे। अभी सर, राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी का जो आपने निर्माण किया है, क्या पार्टी को अभी सिंबल उपलब्ध हुई है कि नहीं? नहीं, अभी सिंबल अभी हम लोग को उपलब्ध नहीं हुआ निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से। जैसे सिंबल आ जाएगा तो हम लोग उसका सारे पार्टियां हैं जिसमें एक राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी भी आई है, तो बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारी पार्टी अपनी बात को रखते हैं। तो आज जो प्रेस वार्ता सर आपने किए हैं, राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी की मुख्य विचारधारा क्या होगी? बहुत सारी पार्टियां, यही तो मुख्य मुद्दा है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए और हमारा देश जो है विकासशील की श्रेणी में है। हमारे बाद जो देश आज़ाद हुए वो विकसित हो गए और हम आज विकासशील की श्रेणी में हैं। ये देश लेवल पर जब देखते हैं और उसके बाद जब राज्य लेवल की बात आती है, राज्य के स्तर पर जब हम सोचते हैं तो देखते हैं कि हमारा राज्य जो है सबसे पीछे है। क्या कारण है? जबकि फिर एक तरफ चर्चा परिचर्चा जो होती है, जहाँ भी कोई मीडिया के माध्यम से कोई न्यूज़ हमें प्राप्त होता है तो उसमें लगता है कि विश्व के किसी कोना में भी किसी तरह की अगर कोई अप्रिय घटना भी घटती है तो हमारे बिहार के लोग उसमें निश्चित रूप से होते हैं। उसमें जो है माने एकदम उनकी उपस्थिति वहाँ भी होती है। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा विश्व का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें हमारे लोग, हमारे बिहार के लोग माने उस देश को आगे करने में, उसका इकोनॉमिकल पोजीशन को आगे करने में, टेक्निकली तौर पर आगे करने में हमारे बिहार के लोग वहाँ हैं और हमारा राज्य जो है सो सबसे पीछे है। तो इसी पर तो विचार करते हुए ये पार्टी का निर्माण किया गया, जिसका लोक निर्माण की बात की गई। पहले लोक का निर्माण करने की बात है। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो वोट की राजनीति की जाती है, और लोक में क्या कहा गया है कि जो IAS लेवल के हों, जो अरबपति हों और जो भंगी हो, उस सब का समान अधिकार है वोट के लेवल पर। जब इनका भी सेम अधिकार है और ये आज तक ये खुद को पीछे कैसे हैं, तो इन्हें भी आगे करने की ज़रूरत है। जब तक इनको हम आगे करने की बात नहीं करेंगे, हम जो है सो वो गति जो हम देना चाह रहे थे वो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशनली तौर पर जो है सो उनको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, स्किल्ड करने की ज़रूरत है, और जो हमारे स्किल जो बाहर जा रहे हैं उनको रोका कैसे जाए, उस पर जो है सो मुख्य रूप से हमें इस पार्टी के माध्यम से माने करने की ज़रूरत है। जब तक हम एजुकेशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, हम पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक जैसे ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए लोक निर्माण पार्टी मुख्य रूप से इसी काम को आगे लेकर के चलने का प्रयास कर रही है। और जहाँ तक 25 के इलेक्शन की बात है, उसमें युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की बात हम करेंगे। 2025 में बिहार में तमाम सीटों पर आपकी दावेदारी होगी? बिल्कुल। जब तक हम दावेदारी माने लोक निर्माण का मतलब ही होता है कि लोगों के माध्यम से हम जो है सो उसको आगे लेके चलेंगे। हमारी पार्टी जो है मुख्य रूप से इसी पर विचार कर रही है कि जो हमारे युवा जो हैं आज के डेट में बेरोज़गार हैं, तो वो जो है नौकरी के तलाश में हैं। हम जो है सो उनको स्किल्ड करने की बात करते हैं और राजनीतिक रूप से चेतना जगाने की बात करेंगे कि इस माध्यम से भी आप आगे माने जा सकते हैं। वहाँ भी अगर बिहार के अंदर जितने सारे सीट हैं उतना हमारे युवा अगर आगे आते हैं तो मैं समझता हूँ हमारा जो मिशन है, इस पार्टी का जो उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय है लोग, सब लोग का है, मीडिया वाले ऐसे हम भेज देंगे, नहीं होगा तो। और राष्ट्रीय लोक पार्टी का निर्माण हुआ है, बहुत सारे मुद्दे नवयुवक पर ही बात होती है, तो सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जो हमारे पार्टी का जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं उस पर हमारे पार्टी के बंधुओं ने बात किया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एजुकेशन। तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो स्किल बेस्ड एजुकेशन की भारी कमी है। आप सरकारी स्कूल के बच्चों को देखें और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखें, इवन कि आजकल जो एक बेसिक जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं।
इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, राइट? क्योंकि आप एजुकेशन किस तरह का दे रहे हैं और एजुकेशन प्राप्त करके आप अचीव क्या कर रहे हैं। तो हम